अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः। अयोध्या में जारी है भव्य मंदिर निर्माण। काशी में बना महादेव मंदिर, अब ज्ञानवापी पर संग्राम। एक 120 दिनों में मथुरा पर आएगा परिणाम। अयोध्या झांकी है, क्या अभी पूरा देश बाकी है? यहाँ की खुदाई होनी चाहिए, तो बहुत सी मूर्तियां आज भी हैं, तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दबा दी गई है। क्या जहां जहां टूटे थे मंदिर, फिर से होगा नवनिर्माण? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो इस समय अहमदाबाद की जामा मस्जिद के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर मेरे जिस तरह से देखकर मुझे आता था कि उस तरह से मंदिर के आकार के इस तरह के अलग अलग जो गुंबज हैं वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। लौटेगा मुगल काल में ध्वस्त हुए मंदिरों का गौरव। यहाँ पे भी कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसको लेकर के मामला गरमाया हुआ है। कई हिंदू दलों ने ये बात कही है कि इस मस्जिद के अंदर कई सारे हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। क्या शुरू हो चुका है सनातन का स्वर्ण युग? ये जो सवाल आप देख रहे हैं कि देश में 10 ज्ञानवापी, इसके पीछे की वजह और उससे पहले उठता हुआ सवाल हम एक एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या जो अयोध्या में हुआ, जो काशी में हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ क्या एक झांकी है? अभी देश में कई ज्ञानवापी क्या बाकी हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि देश में ऐसे कई मस्जिद हैं जहां हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करते हैं। हिंदू पक्ष जोर देकर ये कहते हैं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई और वो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़े। दिखाते हैं आपको कि ये भारत का नक्शा आपको दिखाते हैं सबसे पहले, और नक्शे को देखिए और आपको बताएंगे कैसे और कहां ज्ञानवापी जैसा विवाद है। उससे पहले कुछ और चीजें आपको बताते हैं कि कुछ मामले कोर्ट में हैं, तो कई जगहों पर हिंदू पक्ष कोर्ट जाने की बात कर रहा है। अयोध्या का मुद्दा कोर्ट से सुलझ चुका है, लेकिन मथुरा में विवाद है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी तरह के ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के मामला भी कोर्ट में है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में आज ही कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दिल्ली में कुतुब मीनार कैंपस में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा है। इसके अलावा अहमदाबाद की जामा मस्जिद भी, जहां मालदा की अदीरा मस्जिद है, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद है, पाटन की जामी मस्जिद है जिसे रुद्र महालय के नाम से भी जाना जाता है, धार की कमल मौला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, इन पर भी विवाद है और इनमें से ज्यादातर मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अब आपको आज ऐसे देश के अलग अलग मस्जिदों के बारे में बताएंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली के कुतुब मीनार से। वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ये विवाद दिल्ली की कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद तक पहुंच गया। कुतुब मीनार परिसर के अंदर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे भी कुव्वत-उल-इस्लाम जो मस्जिद है उसको लेकर के मामला गरमाया हुआ है। कई हिंदू दलों ने ये बात कही है कि इस मस्जिद के अंदर कई सारे हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 2 दिन पहले कुतुब मीनार परिसर में कुछ हिंदू संगठनों ने पूजा पाठ भी कर दी। हिंदू पक्ष कहता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। विष्णु स्तंभ पहले था, मुगल आए, मुगलों ने उसका नाम
कुतुब मीनार रख दिया। अब हमारे घर में कोई टैग लगा दे अपने नाम का तो उसका हो नहीं सकता। ये सनातनियों की धरोहर है, वो सनातन धरोहर को मैं वापस लेना चाहती हूँ, जो विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आज भी आप देखिएगा विष्णु स्तंभ के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ जो हिंदू की चिन्ह बताती है, सनातनों की चिन्ह बताती है, जो कि अंदर साक्षात उसका प्रमाण है। हिंदू पक्ष के दावे की सच्चाई को परखने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत ने कुतुब मीनार परिसर का रुख किया। सच्चाई जानने के लिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहुंच गए। जाकर देखा तो हैरान रह गए। हर दरो दीवार पर हिंदू मंदिर निर्माण शैली की छाप दिखाई देती है। जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे बगल में जो आप सारे स्तंभ देख रहे हैं, ये सारे जो स्तंभ है कुव्वत इस्लाम मस्जिद के ही स्तंभ है। अगर आप देखेंगे स्तंभ में जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, अगर पास से आकर के दिखाएं तो जितनी भी कलाकृतियाँ हैं उस तरह की कलाकृतियाँ नजर आएगी, घंटियाँ नजर आएंगी और आपको जो डिज़ाइन नजर आएगा कलाकृतियों के साथ साथ देवी देवताओं की फोटो के साथ साथ घंटियाँ नजर आएंगी। और ये सारी कलाकृतियाँ हैं, ये अक्सर मंदिरों के स्तंभ में की जाती है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का संगम है। एक ओर इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, तो दूसरी ओर इसका बुर्ज इस्लामिक शैली में निर्मित है। मंदिर प्रांगण में ही एक छोटा सा मकबरा भी है। ये मकबरा सिकंदर लोदी के शासनकाल में मस्जिद में इमाम रहे इमाम जमीम का है। मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया था। विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हम लोग निरंतर इस पे बात करते रहेंगे और हम रुकेंगे नहीं, और रुकने का कोई अब ये नहीं है कि अब हम रुके, क्योंकि हमारी चीज हमें वापस चाहिए। विष्णु स्तंभ ही है और विष्णु स्तंभ ही रहे वो। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर विवाद एक याचिका के तहत दिल्ली की जिला साकेत कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुनवाई हुई और इसी साल फरवरी में साकेत जिला अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यहाँ मंदिरों को नष्ट किया गया है, और मांग की कि उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस मस्जिद में पिछले 800 वर्षों से नमाज अदा नहीं की गई है। दरअसल ये क्षेत्र चौहान शासकों की राजधानी थी। इस इलाके में 27 मंदिर थे, जिन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। गणेश जी सहित अनेक मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। दीवारों पर हिंदू चिन्ह साफ देखे जा सकते हैं। वहीं दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम के बाद आपको आगरा के ताजमहल पर हुए विवाद के बारे में बताते हैं। हालांकि आज कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि तथ्यों पर बात कीजिए। आइए आपको बताते हैं कि ताजमहल पर विवाद क्या है। ताजमहल दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी कहती है। दुनिया भर से लोग उत्तर प्रदेश के आगरा मुगल शासक शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की निशानी ताजमहल को देखने आते हैं। लेकिन ताजमहल एक मकबरा है या तेजो महालय मंदिर, ये विवाद छिड़ गया है। हिंदू मंदिर तेजो महालय होने के दावों के बीच बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। दिया ने ताजमहल को अपने पूर्वजों का राजमहल करार देते हुए इस पर मुगल बादशाह शाहजहां के कब्जे को अवैध ठहराया है। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। राजकुमारी दिया कुमारी के दावे के बाद इस ऐतिहासिक विवाद को लेकर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी से मिले।
उन्होंने मुगल काल की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि मौजूदा मोदी सरकार से बेहतर शाहजहां के शासन को बता दिया। देखिए, मुगल जो थे वो मोदी सरकार की तरह नहीं थे कि जहाँ चाहेंगे वो जाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे और अपनी बना लेंगे। एक तरीका था, एक रूल ऑफ लॉ थी उस पीरियड में। जहांगीर, जब शाहजहां ने ये सोचा कि दरिया के किनारे वो मुमताज़ महल का एक मकबरा तैयार करवाएंगे, तो उन्होंने पहले वहाँ दरियाफ्त किया कि यहाँ के ऊपर जो ये ज़मीन है वो किसकी है। और ये पता चला कि एक राजपूत जो उनके कोर्ट में मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो उनके बहुत करीबी थे, ये वही राजा जय सिंह हैं जिन्होंने शिवाजी को हराया था। दिया कुमारी ताजमहल पर मालिकाना हक के दावे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीजेपी नेता रजनीश सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच कराने की मांग की। और अब बात अहमदाबाद की जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद पर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा कि अहमदाबाद का जामा मस्जिद जो है वो भद्रकाली मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मंदिर से जुड़े लोग इसके साक्ष्य भी देते हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क ये कि जिस डिजाइन से मस्जिद बनी वो मुगल काल की हो ही नहीं सकती। ये अहमदाबाद की जामा मस्जिद है। बेहद शानदार नक्काशी, सुंदर कलाकृति और सैकड़ों वर्ष पहले बनी ये इमारत भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती है। लेकिन इस इमारत से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये कहानी कर्णावती शहर से जुड़ी है जिसे आज अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अहमदाबाद में जो अभी जामा मस्जिद है पहले भद्रकाली मंदिर हुआ करती थी। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह ने माता के मंदिर के शिखर को तोड़ दिया था और उसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अपने दावे को सही साबित करने के लिए हिंदू पक्ष के लोग दलील देते हैं कि मस्जिद के ज्यादातर खंभे हिंदू मंदिरों के स्थापत्य में बने हैं। जामा मस्जिद के कई खंभों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित नाग, नर्तकियों, घंटियों की नक्काशी है। काफी मुगल लोग वगैरह यहाँ पर आए तो उस समय मुगलों ने काफी मंदिरों को तोड़ा और कई मूर्तियों को तोड़ डाला, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भद्रकाली नगर देवी भद्रकाली माता जी का स्थान जो था, जो इस समय जुम्मा मस्जिद है, वहीं पर था। उन्होंने ऐसा सुनते हैं कि मंदिर को तोड़ करके और फिर वहाँ मस्जिद बना दी। वे फूल चढ़ावे, कमल वमल सब चढ़ता है। नहीं, अहमद शाह बादशाह का तो हाथ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, लक्ष्मी जी का है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मानते हैं कि हिंदुओं में ये मान्यता है और इस पर समय समय पर विवाद होता रहा है। मान्यताओं और दावों से अलग सच क्या है, ये समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अहमदाबाद की जामा मस्जिद पहुंची। जिस तरह से जामी मस्जिद की हम बात करें तो इस जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं अंदर, और जो इसकी जो ऊंचाई वाली जो भाग की हम बात करें जहाँ पे ये जो लाउड स्पीकर्स लगे रहते हैं, उसके नीचे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग डिज़ाइन जो बनी हुई है वो नक्काशी वाली है। लेकिन उन नक्काशी वाली डिज़ाइनों के अंदर आप देख सकते हैं कि तरह तरह के, जिस तरह से अहमदाबाद के 3 दरवाजे में जिस तरह की बातें देखने को मिली, तो उस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक ऐतिहासिक इमारत है और जिस तरह से इस ऐतिहासिक इमारत के साथ लेकर अलग अलग जो बातें जो हैं, तर्क दिए जा रहे हैं उस। और अहमदाबाद के बाद अब पाटन की, और सवाल ये कि क्या जामा मस्जिद ही रुद्र महल है। दरअसल दावा की 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्र महल को नष्ट किया। क्या है रुद्र महल का इतिहास और हिंदू पक्ष के दावे क्या हैं? रुद्र महल के अंदर पहली बार गए किसी टीवी चैनल के कैमरे से ये पूरा सच आप देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार रुद्र महालय के अंदर कैमरा। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर रिकॉर्ड रुद्र महालय। टीवी पर पहली बार
रुद्र महालय के शिखर की तस्वीरें। क्या है रुद्र महालय जामी मस्जिद का सच? शिव और पार्वती की ये प्रतिमा गुजरात के पाटन जिले के रुद्र महालय में स्थित है। वो रुद्र महालय जिसे 12वीं शताब्दी में राजा सिद्धराज जय सिंह ने बनवाया था और भगवान शिव के ही रूप रुद्र को समर्पित कर दिया था, जिससे इसका नाम रुद्र महालय पड़ा। लेकिन 1410 से 1444 के बीच मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की और कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया। बाद में अहमद शाह ने यहाँ पर एक मस्जिद बना दी, जो अब जामी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, और यही बात हिंदुओं को परेशान करती है। दरअसल मुगल काल में रुद्र महालय मंदिर को नुकसान पहुंचाकर मंदिर के आगे मस्जिद का गेट बनाने का भी आरोप है, जिसे लेकर दोनों समुदायों में तनाव रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। साथ ही साथ आपको बता दें कि जौनपुर का जो अटालिया मस्जिद है वो भी विवाद में है। जौनपुर चलें उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के धार लेकर चलते हैं, जहां विवादित धरोहर भोजशाला का मामला फिर चर्चा में है। भोजशाला पर पूर्ण अधिकार को लेकर के इंदौर हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस एक संगठन है जिसने याचिका दायर की। इसमें भोजशाला पूरी तरह से हिंदुओं के अधिकार में देने की मांग की गई। मौजूदा हालात ये कि भोजशाला में अभी हफ्ते में एक दिन मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भोजशाला अगला ज्ञानवापी हो सकता है? धार की भोजशाला पर किसका अधिकार? अयोध्या और काशी की तरह भोजशाला पर अधिकार का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। सालों से चल रहे भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट से मांग की है कि भोजशाला का पूरा कैंपस हिंदुओं को दिया जाए और मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगी। कि यहाँ की खुदाई होनी चाहिए। बहुत सी मूर्तियाँ आज भी हैं, तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दबा दी गई है और साथ साथ उसकी फोटोग्राफी की जाए और जो चिन्ह आज बचे हुए हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम जब एक दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो श्लोक लिखे हैं उसको खुरसते हैं और धीरे धीरे खराब हो रहे हैं जगह, तो उनकी सुरक्षा की जाए। तो ये सब हमने प्रार्थना की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर भारत सरकार, पुरातत्व विभाग, भोजशाला समिति और कमाल मौला सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। के माध्यम से यही मांग है कि हमारी भोजशाला हमको दी जाए, हमारी वाग देवी को ससम्मान हमारी माता को वहाँ लाकर स्थापित किया जाए और हम उसी गौरव से उनकी पूजा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपनी याचिका में मांग की है कि भोजशाला में माता श्री वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की जाए, साथ ही वहां पर मुस्लिमों के नमाज पर रोक लगे और पूरे हफ्ते वागेश्वरी देवी की आराधना करने दी जाए। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या भोजशाला भी अयोध्या और काशी के रास्ते पर है? तो अभी क्या ऐसा तो नहीं 2023-24 मिशन आया इसलिए आप लोगों ने याचिका को लगाई हो या कोई? आप पत्रकारों की मैं क्षमा चाहूँगा, अन्यथा मत लीजिए। हर चीज़ को आप लोग राजनीतिक या अपने चश्मे से देखते हैं, लेकिन हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से इसको सुलझाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के पास आए हैं। लंबे समय से हमारी टीम इसको सर्वे करके सारे साक्ष्य जुटाकर कार्य कर रही थी। ये उचित समय हमने अपनी तैयारियों के साथ, पूर्ण तैयारियों के साथ अब हम आए उच्च न्यायालय। दरअसल धार की भोजशाला कमल मौला मस्जिद का विवाद भी काफी पुराना है। मौजूदा समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जगह की देखरेख करता है। हिंदू पक्ष की तरफ से इसे वागेश्वरी माता का मंदिर बताया जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बताते हैं। इसके मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। 1334 ईस्वी में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला बनवाकर उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। इतिहासकारों के मुताबिक 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक भाग में मस्जिद बनवा दी। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। ब्रिटिश शासन के वक्त से ही यहाँ विवाद की स्थिति बनी है, जो आज तक कायम है। वर्ष 2013 में वसंत पंचमी के दिन यहाँ काफी तनाव भी हुआ था। इस दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि हिंदुओं ने जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया था।
तो इस सवाल का जवाब आपको भी तलाशना है, जिसका कहीं हद तक तथ्यात्मक चीजें आपके सामने पेश की कि क्या देश में 10 ज्ञानवापी